हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे पाइसेस मीन राशि के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रह सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगी, क्या चेंजेस आ सकते हैं आपके लव लाइफ में। चलो जानने की कोशिश करते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो आज गाइडलाइन लीजिएगा जितना रेजोनेट होता है। जो रेजोनेट नहीं होता है, मैच नहीं होता है, उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ज़बरदस्ती अपने लाइफ सिचुएशन से उसको कनेक्ट करने की कोशिश ना करें। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। डियर डिवाइन प्लीज गाइड अस फॉर पाइसेस। और ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो। थैंक यू एंजल, थैंक यू ऑलमाइटी गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। आपके पर्सन की फीलिंग्स नेक्स्ट 72 आवर्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स नेक्स्ट 72 आवर्स कैसी रहेगी। द चैरियट, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स। ओके, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल बने हुए रहने वाले हैं, बहुत इमोशनल। आपको लेकर इतना ज़्यादा इमोशंस उनके हाई रहने वाले हैं इन दिनों कि मतलब वो उनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। वो कंट्रोल करने की पूरी कोशिश फिर भी वो करने वाले हैं, लेकिन बहुत इमोशंस उनके हाई रहेंगे। वो बैलेंस करना चाहते हैं इस रिश्ते को, एंड कहीं ना कहीं पर उनको ऐसा लगता है कि अब उनकी बारी है इस रिश्ते को कुछ देने की। मतलब इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए थे, कुछ भी हुआ होगा, तो अब उनको लगता है कि अब उनकी बारी है इस रिश्ते को संभालने की। क्योंकि आपने अब तक बहुत सक्सेसफुली संभाला था, लेकिन उन्होंने आपको जैसे अकेला ही कर दिया, सारा सब कुछ आपके ऊपर डाल दिया और अकेला कर दिया। मतलब तू ही देख, तेरा ही है सब, ऐसे इस तरह से। मतलब आपको ऐसे लग रहा था कि इस रिश्ते में मैं अकेली या अकेला ही हूँ, कोई है ही नहीं, मतलब आपके पर्सन है ही नहीं, ऐसे आपको लग रहा था। भले ही आप शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, ये बात रह सकती है। उनको ऐसे लगता है कि आप और ये रिश्ता बहुत कुछ अच्छा डिज़र्व करते थे और करते हैं, और इस वजह से वो अब अपनी तरफ से बहुत पैशनेटली सोच रहे हैं आपको लेकर, और एक नई शुरुआत के लिए इस रिश्ते को लेकर सोच रहे हैं। अचानक से उनका कॉल या मैसेज आपको आ जाए, ये पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। वो ट्रैवलिंग के मूड में रहेंगे और एक साइकिल एंड होकर अब आपके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी, ठीक है। अब गिव एंड रिसीव बैलेंस होगा आपके रिश्ते में। जो भी आपने अच्छाई की थी, इस रिश्ते को टाइम दिया है, अपनी तरफ से जो भी आपने एफर्ट्स किए हैं, तो अब उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने रहेगा। आपके पर्सन की बारी है, अभी ये वो समझ चुके रहेंगे। एक साइकिल एंड हो रहा है, हमने अभी भी कहा आपसे। अब ट्रैवलिंग की भी एनर्जी रहेगी यहाँ पर। आपके पर्सन कोई नया व्हीकल खरीदे और आपको बताने के लिए आपकी तरफ आए, सरप्राइज़ विजिट करे, एकदम से कोई सरप्राइज़ आपके लिए प्लान करे, ये भी हो सकता है, ठीक है। एंड हीलिंग चाहते हैं वो इस रिश्ते में, ठीक है। हीलिंग की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है विद दिस। एंड जो भी तूफान उनके वजह से आए थे, अब वो खुद ही उनको रोके तो सही रहेगा। तो आपने तो अपनी तरफ से मतलब जैसे एक तरह से थोड़ा सा साइड हो गए हो आपके, ठीक है चलो करो तुम्हें जो करना है, हम तो कल भी यही थे, आज भी यही है, हमेशा रहेंगे। इस तरह की भी एक एनर्जी आप में से काफ़ी लोगों की रह सकती है। आपका एनलाइटनमेंट का टाइम हो इन दिनों, ये भी हो सकता है कुछ लोगों का। और कहीं ना कहीं पर आपने सोचा कि चलो ठीक है, मैंने इतना वक्त दे दिया, अब तुम्हारी बारी है। अकेले ही हम इस रिश्ते को संभाल रहे हैं, तो फिर अभी हम खुद के लिए क्यों ना सोचें। या फिर आपको ये किसी से गाइडेंस मिला है या किसी ने आपको गाइड किया हो, तो आपके पर्सन जो है वो अभी इस रिश्ते की पूरी बागडोर अपने हाथ में लेकर सब कुछ सही करना चाहेंगे। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं इस रिश्ते में, बहुत पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक है इस रिश्ते को लेकर। और उनके वजह से इस रिश्ते ने सफ़र किया है। आपके पर्सन ने जो भी बोला था, कहा था, कुछ और भी ऐसी हरकतें की थी जिसकी वजह से आपको बहुत ठेस पहुंची है। तो वो चाहते हैं कि सब कुछ सही हो, लेकिन उनको पता है इतना आसान भी नहीं रहेगा। तो ऐसी कुछ एनर्जी उनकी रह सकती है। टू ऑफ वॉन्ड्स, वो इस रिश्ते को नए फेज़ में एंटर कराना चाहते हैं। मतलब कि एक नई शुरुआत, एक कम्प्लीटली नई शुरुआत, सब कुछ नया, ऐसा कुछ उनके एक्सपेक्टेशन इस रिश्ते से है, या फिर वो इस तरह की सोच रखते हैं आपको और इस रिश्ते को लेकर। ये बात भी यहाँ पर है। यहाँ पर स्टार साइंस है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो अगेन, एरीज, लियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ओके, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। ए टाइम टू गिव रादर दैन टेक, न्यू मून इन वर्गो। तो अब गिव एंड रिसीव बैलेंस करने का टाइम आ गया है पाइसेस, आपके पर्सन की तरफ से हो। हमने पहले भी बोला था गिव एंड रिसीव बैलेंस होगा, और कार्ड भी आ गया है। देखो आपके पर्सन को ये बात समझ में आ जाएगी। बहुत वो रिसीविंग एनर्जी में थे, अब आप वो रिसीविंग एनर्जी में थे और आप गिविंग एनर्जी में थे। अब ये उल्टा हो जाएगा, अब उनकी बारी है, वो समझ गए हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट की कोई भी बात हो, कुछ भी ऐसी डिस्टर्बिंग चीज़ें हो, एनर्जी हो, उसको पास्ट में ही रहने दीजिए। अपने फ्यूचर और प्रेजेंट में मत लाइए, तो फ्यूचर भी सही रहेगा। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करना पड़े, ये भी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है।
कम्युनिटी, आपके पर्सन जो है वो लौट कर आना चाहते हैं आपके पास। अगर आपकी शादी हो रखी है, बच्चे भी हैं, या फिर शादी नहीं भी हुई है, तब भी वो आपकी तरफ लौट कर आना चाहते हैं। अभी बहुत हो गया उनका बाहर रहना, ये वो करियर की वजह से दूर रहते थे, तो ऐसा है। कम टू द एज, अब बहुत से प्रॉब्लम्स जो है ख़त्म होने के कगार पर खड़े हैं, तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें। एक नई शुरुआत बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है, स्ट्रगल एंड होने वाला है इस रिश्ते का, ये पॉसिबिलिटी यहाँ नज़र आ रही है। हायर पावर, अपने हायर सेल्फ से जो गाइडेंस आ रहा है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। आपका कनेक्टिविटी ऑलमाइटी गॉड से बहुत अच्छा बना रहेगा इन दिनों। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको समझ में आएगा, कुछ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ आपकी ज़िंदगी में बढ़ जाएगी। आप में से काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, डिवाइन मैस्कुलाइन हो, डिवाइन फेमिनाइन हो, ये बातें आप समझ जाओगे। ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। अपने हायर सेल्फ से जो गाइडेंस आ रहा है उसकी तरफ ध्यान ज़रूर दीजिएगा। बाय द बुक, अभी वन बाय वन सारी चीज़ें सही होती चली जाएगी। ट्रेडिशनल वे में आपकी शादी हो इन दिनों, ये भी हो सकता है। आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, ठीक है। सेल्फ वर्थ, अपने खुद की वैल्यू समझो, सेल्फ वर्थ को समझो। दूसरों के लिए ही जी रहे हो पाइसेस, खुद का भी ध्यान रखिए। पीस, ज़िंदगी में पीस की एनर्जी बना के रखनी है आपको। तो आप ये ना सोचें कि दूसरों को क्या अच्छा लगता है मैं वो करूं। आप वो करना चाहते हो कीजिए, लेकिन खुद की खुशियाँ पहले रखिए, ठीक है। दूसरे जो करवाना चाहते हैं वो अगर आप करोगे तो फिर वो ऐसा है कि आप कठपुतली हो दूसरे के हाथ की। आपकी खुशियों की तरफ तो वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप भी नहीं दे रहे हो, तो आप खुद के साथ तो अन्याय कर रहे हो। तो ऐसा ना करें, खुद के तरफ ध्यान दीजिए। लोगों को पहचानिए, उनके चेहरे के मास्क जो है ना वो दिखाने वाले कुछ और रहते कुछ ऐसे। सेल्फ वर्थ को समझिए, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए। पैशन, फ्रेंड, खुद से दोस्ती कीजिए। किसी और से दोस्ती की है ठीक है, वो लोग फ्रेंड का होना ज़रूरी है ज़िंदगी में, लेकिन कभी कभी हमें ना खुद से दोस्ती करनी पड़ती कि हमें क्या चाहिए वही हम समझ नहीं पाते हैं। खुद के नीड की तरफ ध्यान दीजिए। सरप्राइज़, हमने पहले भी बोला था, अभी भी वो एनर्जी है। हो सकता है आपके पर्सन आपको लेकर आपके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान कर दे, ये हो सकता है। आपका कोई सवाल है जिसका जवाब आपको येस और नो में चाहिए, तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर चला दीजिए। तो आपके सवाल के जवाब के साथ साथ एंजेलिक गाइडेंस भी रहेगा यहाँ पर, ठीक है। येस, आपके किसी सवाल का जवाब आया है, येस। हो सकता है आपको वेट करने की ज़रूरत है, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करना है। आप एक तो येस कहो या वेट करो, थोड़ा वक्त दे दो सामने वाले को, या खुद वक्त ले लो, सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत आएंगी आपके तरफ, या आपके पर्सन ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है या आपने उनको दी है। अगर आपके हाथ में है, कोई डिसीजन लेना है, कुछ है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो सकती है। काफ़ी लोगों के लिए ये पॉजिटिव एनर्जी है जहाँ पर कोई थर्ड पार्टी पर्सन की एंट्री ना हुई हो, कोई बहुत वर्स्ट सिचुएशन ना बनी हो, ठीक है। कम्युनिकेट क्लियरली, कम्युनिकेशन आपका कैसा होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कुछ मन में एक रख रहे हो, कैसे पूछूं कर रहे हो, और आगे चलकर आपके लिए अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आपकी सोच, तो फिर इससे बेहतर है कि क्लियरली बात कीजिए। जब तक क्लियर बात नहीं करते हो, शायद थोड़ा वक्त ले लीजिए, उनको वक्त दे दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अबंडेंस, तो इस रिश्ते में अबंडेंस की एनर्जी रहेगी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ महीनों में सब कुछ सही हो जाए, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। एंड वॉट ऑफ द डे की इज़ बिग हैप्पी चेंजेस आपके लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत ही बेहतरीन रीडिंग हुआ है पाइसेस के लिए। तो आप पॉजिटिव सोचिए, तो ये सारी पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए हो सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।